नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी बात होगी, सीटेट की बात होगी एग्जाम की, और आरपीएफ एसआई भर्ती की भी बात होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बेस्ट बुक ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। स्पेशल एडिशन है ये बुक आप लोगों के लिए यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी काम आएगी, आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी काम आएगी, आरआरबी जेई की भर्ती के लिए भी काम आएगी, और आरआरपी एएलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसके लिए भी काम आएगी। इस भर्ती में 89 चैप्टर दिए हुए हैं और 3400 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। इसकी जो लेखक है वो देख सकते हैं, काफ़ी रिनाउंड टीचर हैं, काजल सिहाग, वरुण अवस्थी, अरुण कुमार। काफ़ी मेहनत करके इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इस पुस्तक में सब्जेक्ट वाइज, वैकेंसी वाइज, चैप्टर वाइज जो स्टडी मटेरियल है, जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कितने आए थे, वैदिक सभ्यता से संबंधित कितने क्वेश्चन आए थे, एएलपी में कितने आए थे, एनटीपीसी में कितने आए थे। यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग अलग भर्ती के बारे में। ये पूरा का पूरा जो विश्लेषण है इसमें कई वर्षों का ये इसमें दिया गया है, और ये जो विश्लेषण है ये आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से दिया पेज नंबर, ये ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा पेज नंबर। तो यहाँ पर ये पूरी लंबी लिस्ट है, देखिए पूरी बुक इसी तरीके से तैयार की गई है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वैकेंसी वाइज। ये देखिए, और इसमें जब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये प्राचीन भारत का इतिहास वाला चैप्टर है, तो इसमें बताया भी गया कि इससे एनटीपीसी में कब पूछा गया था, एएलपी की भर्ती में कब क्वेश्चन पूछा गया था। कुल मिलाकर के आपको इंटरेस्टिंग लगेगा काफ़ी। और सभी कापी किताबों की दुकानों में आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी है, उसका सिटी जो इंटीमेशन स्लिप है वो आ गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो किस शहर में होगा, किस तारीख को होगा। ये प्री एडमिट कार्ड इसको कहते हैं। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख को आपकी परीक्षा है। वहीं पर आपको एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी सीटेट के हैं, जो विद्यार्थी हैं, सीटेट के विद्यार्थी भी अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं, सेंटर सिटी देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, और उनको मालूम चल जाएगा कि उनकी जो परीक्षा है वो कहाँ पर होनी है। ये भी प्री एडमिट कार्ड है, ये भी एडमिट कार्ड नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ये देख सकते हैं, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आज बहुत सारे छात्र आए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इन छात्रों की एक समस्या है, और ये जो विद्यार्थी हैं ये है टीजीटी 2013 की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि 2013 में रिक्तियों का जो विवरण है वो हाईकोर्ट के द्वारा मांगा गया है। लगभग 5700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला था। कुछ विद्यार्थियों की भर्ती हो गई थी। उसके बाद में एक पैनल जारी हुआ था, उस पैनल में भी लगभग 800 विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई, और उसके बाद में भी कुछ विद्यार्थी रह गए थे। और फिर बाद में ये जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए, और कोर्ट से आदेश दिया गया है, रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा गया है इन विद्यार्थियों के पास। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, आरटीआई के द्वारा जानकारी मिली है कि कहाँ कहाँ पर पद खाली है। तो विद्यार्थी खुद अपनी भर्ती के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। आयोग आए हैं, सुनिए ये विद्यार्थी ये क्या कह रहे हैं। 2013 में 2017 में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें पदों को घटा दिया गया। पदों को लेके हम लोगों ने हाई कोर्ट किया। कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड हुआ कि सारे पदों पर रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी हुआ डबल बेंच के साथ, डबल बेंच के आर्डर के साथ पूरा रिजल्ट जारी हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों को आश्वासन मिला कि जुलाई में सब लोग विद्यालय में होंगे। विद्यालय उतने के बावजूद भी नहीं मिला हम लोगों को। फिर हम लोगों ने न्यायालय की शरण में गए, कंटेम्प्ट किए। कंटेम्प्ट के तहत 1167 पद थे। 1167 में 860 लोगों को विद्यालय मिल चुका है। 307 लोग अभी भी घूम रहे हैं, जिसके लिए अभी कोर्ट का चक्कर बार बार लगाया जा रहा है। चयन बोर्ड का भी लगाया जा रहा है, निदेशालय का भी लगाया जा रहा है। आश्वासन मिल रहा है, अब होगा तब होगा। और आपने देखा ही 2011 के प्रकरण में 14 साल बाद न्याय मिला, तो कहीं न कहीं इनको भी एक उम्मीद है कि न्यायालय से इनको न्याय मिलेगा। लेकिन आयोग और बोर्ड करते क्या है कि डबल बेंच, सिंगल बेंच, स्पेशल अपील, तमाम जो है
प्रक्रिया के तहत इनको इतना उलझा देते हैं। तमाम साथी ऐसे हैं जो इस लड़ाई को छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थितियां उतनी मजबूत नहीं है कि वो न्यायालय में मोटी रकम दे करके वकील खड़ा कर सकें। तो कहीं न कहीं हमारे पीड़ित साथी हैं और हमारी गुजारिश है आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से और यहाँ के सचिव जो मनोज कुमार जी हैं और जो तमाम यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं कि इनकी पीड़ा को गंभीरता से लिया जाए और जो भी सीटें हैं इन सीटों को जो है न्यायालय के साथ। देखा आप लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग किस तरीके से काम करता है। और अभी कल ही पेपर में आया था कि एक भर्ती जो है वो 2011 की, जिसका फाइनल परिणाम लगभग 13 साल बाद जारी हुआ है, वो 11 की बायोलॉजी की भर्ती थी और ये 13 के विद्यार्थी, मतलब अधिकारी हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। और यही के अधिकारी नहीं है, ज्यादातर विभागों का यही हाल है। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी तो मिल जाती है, उनको अपने काम से मतलब, और वो भूल जाते हैं कि वो भी किसी दिन बेरोजगार थे, वो भी किसी दिन दर दर की जो ठोकरें वो खा रहे थे इन्हीं छात्रों की तरह। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के सरकारी जो जितने भी विभाग हैं उनका। और वहीं पर बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, तो मैं कल बता चुका हूँ, कल के वीडियो में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए कि आपकी जो परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। अब मैं आज बोल रहा हूँ आपसे कि आपकी जो परीक्षा वो 100% होने की संभावना नहीं है। 100% टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा वो नहीं हो सकती है। और हालांकि पदों का जो विवरण है वो लगातार मांग रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग। किस तरीके का डाटा इकट्ठा करना चाहता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्या मामला क्या नहीं। लेकिन अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि परीक्षा नहीं हो पाएंगी। चाहे वो परीक्षा एजेंसी की बात हो, चाहे वो पेपर छपने वाली बात हो, पुराने पेपर से एग्जाम नहीं होगा, नए पेपर से ही एग्जाम होगा, नई नियमावली से ही एग्जाम होगा। अभी पीसीएस में तो इतनी समस्या आई है एग्जाम सेंटर को लेकर के, इसमें भी 13 लाख विद्यार्थी हैं, तो इसमें भी एडेड और गवर्नमेंट विद्यालयों में ही परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। वहीं पर विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो या तो मंडल स्तर पर हो या तो अंतर जनपदीय हो। इसको लेकर के समाचार पत्र के माध्यम से भी आज जानकारी दी गई थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेख है। यहाँ पर ये लिखा है कम से कम 60 दिन पूर्व प्रतियोगी छात्रों को बताया जाए एग्जाम के बारे में, जो भी चीजें हो वो स्थिति स्पष्ट हो, प्रतियोगी छात्र अपनी अपनी तैयारी में लग जाए। ज्यादातर छात्रों का मानना है कि विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत 25,000 सीटों को भी विज्ञापन में जोड़ दिया जाए और नए प्रतियोगियों को पोर्टल खोल करके भर्ती में मौका दिया जाए। आयोग को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, लंबे समय से खाली पदों को भरा जा सके। वर्तमान में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है और ये सब बातें, पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लाखों युवा कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल है, इसके शीतल प्रसाद ओझा, जिनकी ये खबर इस पेपर में है, इनका ये भी कहना है कि अगर ये 25,000 जो पद नहीं जोड़ी जाती हैं और आयोग में इसकी पहले बात की गई है, तो आयोग का ये कहना है कि हमारे पास अधियाचन नहीं आया है। और अभी इसके पहले जो डीएलएड के रजत सिंह गए थे वहां पर बात करने के लिए बेसिक की भर्ती को लेकर के, तब भी यही कहा गया था कि हमारे पास अधियाचन नहीं है, आप बेसिक विभाग जाइए। तो जो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं वो अब शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना देने वाले हैं। एक बड़ा धरना देंगे ताकि जो अधियाचन है वो जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे और शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर निर्णय ले सके कि पदों को जोड़ना है या नई भर्ती निकालनी है। अगर पदों को जोड़ना है तो ठीक है, अगर नई भर्ती निकालनी है तो उसका भी एग्जाम कैलेंडर जारी हो और नई भर्ती भी तुरंत निकाली जाए। अगली जो सूचना है वो एलटी की है। आज कुछ अधिकारियों से, कुछ सूत्रों से बातचीत हुई है और जानकारी ये मिली है कि एलटी का जो विज्ञापन है वो मार्च के महीने में संभावित है। 10 मार्च के पहले आप लोगों का एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अभी वो जो शासन से जो अनुमोदन प्राप्त करना था वो लोक सेवा को नहीं मिला है, वो अंतिम चीज है। जैसे तो मोहर लग जाएगी वैसे ही एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसकी जो तैयारियां वो लोक सेवा आयोग कर रहा है और जो एग्जाम कैलेंडर जारी होगा लोक सेवा आयोग का जनवरी माह में, उसमें आप लोगों को एलटी ग्रेड विज्ञापन की जो परीक्षा है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता दोनों में बदलाव हो गया है। एलटी ग्रेड में भी प्री और मेंस, प्रवक्ता में प्री और मेंस, प्रवक्ता में बीएड भी जोड़ दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर एलटी ग्रेड में जो प्री और मेंस है तो जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। इसको लेकर के मैं बहुत जल्द आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। पहले एलटी ग्रेड वैकेंसी में लोक सेवा आयोग का जो प्रस्ताव था शुरू का, आज से लगभग 1 साल पहले का, जब ये डिसाइड हुआ था कि प्री और मेंस होगा, तब यही था कि जो मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव रखा जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आवेदकों की संख्या ज्यादा है, इस पर बीच में विचार किया गया और शायद इसमें प्रस्ताव को बदल दिया गया है और शायद मेंस भी जिस तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी में ऑब्जेक्टिव हुआ था उस तरीके से ऑब्जेक्टिव हो।
लेकिन ये इस पर फाइनल मोहर लगी है या नहीं लगी है ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, इसीलिए मैंने अभी तक इसके बारे में खुल करके आपको जानकारी नहीं दी है। लेकिन पहले का प्रस्ताव ये था कि पहले जिस तरीके का एग्जाम हुआ था प्री एग्जाम उसी तरीके से होगा ऑब्जेक्टिव, और जो मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन इसमें ये विचार किया गया बाद में कि डिस्क्रिप्टिव होगा तो विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, मूल्यांकन करने में बहुत समस्या आ सकती है, तो इसको ऑब्जेक्टिव ही किया जाए। लेकिन अब इस पर डिसीजन हो पाया या नहीं हो पाया इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। और अभी जो जानकारी मिली वो विज्ञापन को लेकर के मिली है। सूत्रों का यही कहना है कि लोक सेवा आयोग मार्च के पहले पहले एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन वो निकाल सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।